हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 1 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक के सप्ताह को, क्योंकि 6 नवंबर को संडे हो जाएगा। फिर 7 तारीख को मंडे से अगला सप्ताह शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज 6 दिन की रीडिंग करूँगा। हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए, बीच के वीडियो को स्किप करने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड होगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर, एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 1 नवंबर का जो दिन है ये अच्छा तो रहेगा, लेकिन कुछ काम की अधिकता हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा आपको अपने लिए समय कम मिले। लेकिन फिर भी आपका मन निराश और उदास नहीं रहेगा। आप निश्चिंत भाव से अपने काम में संलग्न रहेंगे। तो ये दिन कुल मिलाकर आपके फेवर में और अच्छा है। लेकिन अगर कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर कुछ ऐसे काम आपको करने पड़ रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते और वो बर्डन बना हुआ है, तो वो बर्डन भी आपको फील होगा और निराशा भी हो जाएगी। उस तरह के काम जो बर्डन कर रहे हैं उन्हें अपने पास से हटाने की पूरी कोशिश करने के लिए ये दिन सूटेबल है, कर सकते हैं। बाकी कोई काम आपका जो पहले से कोई प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा हो उसके पूरा होने की संभावना भी इस दिन दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर ये जो दिन है 1 नवंबर, ये बहुत बढ़िया है। 2 तारीख आपको सिर्फ अपने काम से काम रखने को एक तरह से समझें तो कहता है, और ये चाहता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें और आगे बढ़ें, दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखें। क्योंकि दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व होने का मतलब आपने अपनी जितनी समस्याओं को सुलझाया है उनके धागे फिर से खुल जाए और प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो इस चीज़ से थोड़ा संभालें खुद को। दूसरे लोगों के काम में तभी अपने आप को इन्वॉल्व करें जब आप अपनी समस्या से रहित हो गए हों, हट गए हों। अच्छा, इन सारी चीज़ों के अलावा आप निराश नहीं होंगे। आपको निराश करने की या निराश होने की सारी संभावनाएं दिखेंगी। ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको निराश करें या ऐसी सिचुएशन जो आपको निराश करे, लेकिन आप इन सारी चीज़ों से ओवरकम करने में कामयाब होंगे। सफलता के लिए ये दिन अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन तभी सफलता मिलेगी जब आप अपने काम पर पूरा फोकस करें। आधा फोकस या फोकस का डिस्ट्रैक्ट होना प्रॉब्लम करेगा। ये दिन कोई बहुत बढ़िया दिन नहीं है, लेकिन आप अगर जैसा कि आपको गाइड किया है उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अदरवाइज में देख लीजिए, ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में आपको बेनिफिट नहीं दे रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा। तीसरा कार्ड आपके लिए है, सॉरी 3 तारीख है ना, कार्ड नंबर भी 3 है और डेट भी 3 है। तो 3 नवंबर का जो दिन है ये आर्थिक मामलों में सफलता के लिए सबसे उपयुक्त दिन है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सेविंग करनी है, अपने पैसों को लेकर के कुछ ऐसी प्लानिंग करनी है जिसकी भविष्य में आपको बेनिफिट मिले, या जो भविष्य के लिए कुछ अकॉर्डिंगली काम करना हो, तो उन सारी चीज़ों में योजना इत्यादि बनाने में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में, अब देखिए फाइनेंस, पैसों से जुड़े मामले और आर्थिक दोनों में अंतर हो जाता है कभी कभी। आर्थिक मामले वे मामले हैं जिसमें अभी तुरंत पैसा नहीं दिख रहा, लेकिन फ्यूचर में अर्थ यानी कि इकोनॉमिकली चीज़ें बेटर हो जाएंगी या आपके पास पैसे आएंगे। तो आर्थिक या इकोनॉमिकल मामलों में आपकी योजना कारगर साबित होगी। दूसरे लोगों को आपसे जलन हो, इस चीज़ की भी संभावना है। इस चीज़ से बचने के लिए अपने बारे में थोड़ी सी उनको जानकारियाँ कम दें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों के मामलों से खुद को इस दिन भी दूर रखना है, लेकिन वे मामले जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी मदद के बिना चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ हेल्प करनी है। बाकी ये दिन रिलेशन के लिए अच्छा, एजुकेशन के लिए अच्छा, सोशल इमेज आपकी बनेगी। 4 नवंबर का जो दिन है ये धन के मामले में
फाइनेंस के मामले में, पैसों के मामले में आपकी समस्याओं का निराकरण करता चलेगा। लेकिन सपनों की दुनिया में अगर आप हैं तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। घर पर बैठे हैं और सोचिए मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी ना। मेहनत यानी कि कर्म, कर्म से ही सब कुछ होता है। तो अगर आप कर्मा करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा, कर्मा नहीं कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आपके कर्मा का जो बेनिफिट है वो आपको इकोनॉमिकल मामलों में सक्सीड कर सकता है, फाइनेंशियल मामलों में बेटरमेंट दे सकता है। कहीं रुका हुआ कोई पैसा है तो उसके मिलने की पूरी संभावना है। इस दिन धन के अनायास खर्च की भी संभावना है, लेकिन वो परिवार पर ही खर्च होगा, अदरवाइज नहीं होगा। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है अगर किसी को कोई समस्या है तो। बाकी फैमिली में आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट करता है। 5 तारीख एक छोटे से संघर्ष को दिखाता है जिसकी शुरुआत दिन के पहले हिस्से में हो सकती है। दूसरे हिस्से से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, यानी आफ्टरनून में या आफ्टरनून के बाद चीज़ें बेहतर और आपके फेवर में हो जाएंगी। लेकिन जो फर्स्ट फ्रेश दिन का है ये आपको संघर्षों में डालेगा। इन संघर्षों से बचने के लिए सबसे आसान उपाय है कि संघर्षों का सामना करें, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ जाएं। बाकी ये दिन आपकी स्ट्रेंथ को परखने जैसा भी मालूम दे सकता है, लेकिन हर बार आप अपनी स्ट्रेंथ को अगर एक कसौटी पर रख देते हैं, या जिसको कसौटी का मतलब होता है कि एक चैलेंजिंग मोड में अपने आप को डालते हैं, तो आप जीत जाएंगे। बाकी ये दिन आपके फेवर में है। किसी नए काम को शुरू करने के लिए करेज वगैरह की ज़रूरत है तो वो मिल जाएगा और शुरू भी आप कर सकते हैं। बाकी इस दिन में चीज़ें बेहतर हैं। रिलेशन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकती है जब आपकी उम्मीदें थोड़ी बढ़ी हुई हों। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशनल मामलों में सीखने को काफ़ी मिलेगा और सोशल इमेज आपकी स्वयं ही इम्प्रूव होगी। अब बात करते हैं 6 तारीख की। शेयरिंग केयरिंग का दिन है, लेकिन शेयरिंग केयरिंग ज़्यादातर पारिवारिक मामलों में चलेगी। आप परिवार के प्रति, परिवार आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स में होंगे। प्राकृतिक चीज़ों की ओर आपका रुझान हो सकता है, इसकी संभावना है। आप जो चाहते हैं अचीव करना, उसके प्रति आपके फोकस का बन जाना भी इस दिन पूरा पॉसिबल है। एक समस्या है कि इस दिन अगर आप अपनी खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद उठाने की बजाय किसी दूसरे को डेलीगेट करते हैं तो उसका क्रेडिट और बेनिफिट उसको चला जाएगा। आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा और बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज़ में थोड़ा संयम बरतें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 6 तारीख बहुत बढ़िया है। तो मेष राशि, ये था आपके लिए 1 से 6 नवंबर तक का राशिफल। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, आपके लिए 1 नवंबर का दिन थोड़ा सा समस्या को लेकर आ सकता है। समस्या 2 प्रकार की हो सकती है। एक जिनको आपने बुलाया है, दूसरी जिनको आपके लिए बुलाया गया है। पहले उसकी बात करते हैं जो आपने बुलाई। जैसे कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, वो वाली कंडीशन आप इस दिन ला सकते हैं। तो उससे आपको बचना है। जानबूझकर आर्गुमेंट, झगड़े, इन चीज़ों में मत घुस जाइएगा। कभी कभी ना साइड से निकल जाना। आप कहीं पर बैठे हैं, 4 लोग बातें कर रहे हैं, वो बातें उनकी बकवास हैं और आपको बिल्कुल हर्ट करती जा रही हैं। आपके बारे में नहीं चल रहा है लेकिन वो बातें हर्ट कर रही हैं। उठिए और निकल लीजिए। बहस में नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि 4 मूर्खों को समझाना समझदारी नहीं है ना। ऐसे ही अपने मन को समझाइए, अपने मन में बोलिए कि इन मूर्खों को समझा करके मैं अपनी एनर्जी काहे वेस्ट करूं। निकलो। क्योंकि वैसे भी आर्गूमेंट में ये हार भले जाएं, सारे लॉजिक्स के साथ में हार जाएं, फिर भी आपकी बात से एग्री नहीं होंगे। आर्गूमेंट्स में आपने देखा होगा लोग मानते नहीं हैं, हार जाते हैं। हाँ ठीक है यार, जो कह रहे हो ठीक है, बट नहीं, मेरी आइडियोलॉजी सही है। फिर भी भाई आप मना कैसे कर सकते हैं? तो पहला तो ये था। दूसरा, कुछ लोग स्ट्रेटेजिकली प्लान करें और आपको सिचुएशन में फंसाने की कोशिश करें, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको पहले से पता चल जाएगा और आप उससे निकल सकते हैं। कुछ मामलों में सॉरी बोल के निकल जाना भी समझदारी होगी इस दिन। अब वे वाले मामले जहां स्ट्रेटेजिकली आपको फंसाया जाएगा और आप उसमें फंस भी जाएंगे, गिव अप नहीं करना, बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश करिए। अंत तक हार मत मानिए और जीत आपकी हो जाएगी। ये दिन बिल्कुल ऐसे ही काम करने वाला है। हालांकि ये दिन नकारात्मक है, लेकिन स्ट्रगल में अगर आप इन्वॉल्व हुए बिना अपनी मर्जी से तो उससे बाहर निकल जाएंगे, जीत जाएंगे। ये इसमें सपोर्ट कर देगा। बाकी एजुकेशन में सपोर्ट नहीं है, रिलेशन में सपोर्ट नहीं है। सोशल इमेज का ध्यान रखिए, बिगड़ सकती है बुरी तरह से।
2 नवंबर का दिन बढ़िया रहेगा, बिल्कुल 1 तारीख के उलट अच्छा दिन आपके लिए, चीज़ें बेहतर, पॉजिटिव और आपके फेवर में। आप जिन चीज़ों को हाथ में लेंगे उन्हें पूरा कर पाएंगे। नए काम शुरू करने के लिए बढ़िया, अपने आप को यूज टू करने के लिए बढ़िया और अपने आप की इमेज को इम्प्रूव करने, यश की प्राप्ति करने के लिए दिन बढ़िया है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट करता है। 3 नवंबर का दिन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कहता है कि अगर आप अपने आप में विचार करें कि आपको क्या करना है तो आपको पता होगा आपको क्या करना है, और वही करना है जो आपको पता है कि क्या करना है, वो नहीं करना है जो आपको नहीं पता है कि क्या करना है। बड़ा कंफ्यूजिंग लाइन थी यार ये तो। कुल मिलाकर के अपने ऊपर भरोसा करिए, आपका स्वयं का आत्मविश्वास ही आपका मार्गदर्शन करेगा। कभी कभी ये मज़े लेने लगते हैं और ऐसी क्रिटिकल लाइन्स मुझे भेजते हैं, मज़ा आता है लेकिन ऐसा पढ़ने में। ठीक है, वो लिखा नहीं होता, कार्ड है, वो मुझे बता रहे हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, और ये मानकर चलना कि वे न सिर्फ मार्गदर्शन में मदद करेंगे बल्कि रास्ते में भी मदद करेंगे, सचमुच आपकी मदद करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी मामले में कोई भी छोटा बड़ा, समझदार, बेवकूफ़ आपको समझाने की कोशिश करे तो उसकी बात को सुन लीजिएगा। हो सकता है आपके जान पहचान में कोई ऐसा पर्सन हो जिसे सारे लोग मंदबुद्धि कहते हो सकता है। मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ और उसी से समझ लीजिएगा। अगर वो पर्सन जिसे आप मंदबुद्धि मानते हैं वो आपको कोई आइडिया देता है इस दिन 3 तारीख को, तो उसके आइडिया को सुनिएगा और ऑब्जर्व करिए कि इसकी बातों में कितना दम है, माने या ना माने। हो सकता है उसकी बातें लॉजिकली लग जाएं, नहीं लॉजिकली लगती तो हटाइए, अपने काम से काम। ध्यान रखिएगा, ये दिन एजुकेशन में और रिलेशन में बहुत हेल्प करता है, लेकिन सोशल इमेज का ध्यान रखिएगा। इमेज में हाई लेवल की इम्प्रूवमेंट और हाई लेवल के डैमेज दोनों की पॉसिबिलिटी बनी है। 4 नवंबर का दिन द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिलाता है। द्विपक्षीय मामले व्यापारिक, आर्थिक, पार्टनरशिप, लव रिलेशन और स्पाउस या फैमिली कोई भी हो, या फ्रेंड वाले, जहां पर 2 लोगों के बीच का मामला है, वो मामले जो 2 लोगों के बीच के हैं उसमें ये दिन पूरा सपोर्ट करेगा। आप खुश रहेंगे। आपके पार्टनर, अब यहाँ पर जो पार्टनर से मतलब है वो सामने वाले पर्सन से मतलब है, आपके काउंटर पार्ट, चलिए पार्टनर नहीं सही शब्द था, आपके काउंटर पार्ट के साथ आपकी ट्यूनिंग को बेहतर करेगा और काउंटर पार्ट के साथ मिल करके, काउंटर पार्ट का मतलब होता है सामने वाला सहयोगी, काउंटर पार्ट के साथ मिल करके आप चीज़ों को उस ढंग से घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। ये दिन पूरा आपके फेवर में है, पॉजिटिव है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी डिसीजन इमोशन में आकर नहीं लेना है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों पर यह दिन बढ़िया है। 5 तारीख थोड़ा ख़राब दिन जाएगा। कोई मामला आपका ख़राब हो सकता है, आपकी इमेज पर बात आ सकती है, आपकी साख गिर सकती है, लोग आपको बुरा भला कह सकते हैं, लोग आपके बारे में अनर्गल बातें कर सकते हैं। पहला काम करना है, ईश्वर को बोलना है कि हे भगवान सॉरी, कोई गलती हुई हो तो यार माफ़ कर देना। ठीक है, प्रभु के सामने, अपने इष्ट के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना, गलती करी या नहीं करी वो बाद की बात है। सिर्फ ये कह देना कि कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, आपके अपने आप में एक ऐसा परिवर्तन लेकर के आएगा जो सराउंडिंग में चल रहे मेस को ख़त्म करने का काम कर देगा। इस दिन किसी नए काम को ना शुरू करें। 5 तारीख को किसी को प्रॉमिस ना करें, उधार में पैसे देना, उधार में पैसे लेना, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अपने डेली रूटीन पर कायम रहें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर बिल्कुल भी 1% भी सपोर्ट नहीं कर रहा। 6 तारीख थोड़ा सा लंबी दूरी में सफलता दिखाता है, शॉर्टकट में नहीं, लॉन्ग कट में सफलता दिखाता है। यहाँ भी ये दिन द्विपक्षीय मामलों में आपको सपोर्ट करेगा, आपके फेवर में रहेगा और चीज़ें आपके पक्ष में लाता चलेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आप लगातार बने रहें। अगर आप कंसिस्टेंसी को अपने हार्म करते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी के हार्म होने से चीज़ें बीच में रुक जाएंगी और परिणाम नहीं आएगा जो आगे आने वाला था। ये दिन नए काम को शुरू करने के लिए बेहतर हो सकता है। साइमल्टेनियसली 2 चीज़ों को एक साथ मैनेज करने के लिए बेहतर हो सकता है। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। और ये दिन आपको सपोर्ट करेगा अपनी इमेज को और इम्प्रूव करने में, लेकिन इत्मीनान, धैर्य, पैशन तो खैर रहेगा ही इस दिन, अपने आप ही रहेगा पैशंस, लेकिन आपको इंटेंशनली पेशेंस को बनाए रखना होगा। बाकी ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों पर सपोर्ट करता है।
तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 6 नवंबर तक का। आपको राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 1 नवंबर का जो दिन है ये परिवर्तन को लेकर आता है, जो छोटे मोटे परिवर्तन लेकिन ईश्वर की छत्र छाया और कृपा के अंदर होंगे। तो ये सब कुछ आपके लिए फॉर्चुनेट और फेवरेबल रहेगा। इस दिन आप किसी बड़े निर्णय को न लें, क्योंकि ईश्वर चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। थोड़ा सा पैटर्न की सेटिंग या एक माइनर सी रीसेटिंग जो एक दिन की होगी वो होगा। इस दिन आप अपने काम से काम रहें, आने वाले भविष्य के लिए एक तरह से पॉजिटिव हो सकते हैं। किसी भी ऐसी चीज़ में अपने आप को नहीं इन्वॉल्व करना है जहां आपको एग्जैक्टली फीलिंग आ रही हो कि यार यहाँ तो मामला फंस सकता है, वहाँ से बचना है। नए काम को शुरू करने के लिए ये दिन अगर आपने पहले से चुन रखा था तो बेहतर है, अदरवाइज़ में टाल दीजिए। बाकी चीज़ें ठीक हैं, किसी प्रकार की समस्या इस दिन में नहीं दिखती। छोटे से परिवर्तन का दिन है जो हो जाएगा। अच्छी चीज़ें आएंगी, पुरानी चीज़ों में से जो ख़राब चीज़ें थी वो हटेंगी। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों पर यह दिन सपोर्ट करता है। 2 तारीख आपके लिए परिवर्तनकारी तो नहीं होगा, लेकिन उस परिवर्तन जो हुआ है उस परिवर्तन के आगे की स्टेप्स के लिए ये बहुत कारगर और फायदेमंद है। तो करना क्या है वो समझें। पहले आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ना है, बीच में पीछे नहीं हटना। पहली चीज, फोकस बनाए रखिए। इस दिन आपका पैशन बहुत अच्छा खासा होगा। आप काफ़ी जोश में होंगे, ऊर्जा या एनर्जी से भरे होंगे, लेकिन इसके बावजूद आपको अहंकार में नहीं आना है, क्योंकि आपकी सादगी, आपकी सौम्यता ही चाबी है जो आने वाले समय में भविष्य के द्वार खोलकर आपको सफल बनाएगी। इस दिन अपने शत्रुओं पर आपकी विजय की संभावना है। अब इसका ये मतलब नहीं है जाके झगड़ा कर लीजिएगा कि अरे वाह शत्रु विजय बताया, ले मार इसको। शत्रुओं पर विजय एक सिंबॉलिक चीज है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप उनकी हर योजना को डिफीट करते हुए आगे जीत के राह पर, अपनी सफलता की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है जाके लड़ाई करना है, ठीक है। वो राशिफल में आता था ना न्यूज़पेपर में, शत्रु विजय। तो मैं तो छोटा था, बड़ा फन करता था उसको लेके। खैर, इस दिन आप, हाँ ये तो हो गया था। अच्छा, इस दिन आप अगर किसी स्पेसिफिक एक चीज़ पर टारगेट कर लेते हैं कि कोई फला चीज़ आज आपको अचीव करनी है तो वो हो भी जाएगा। ये दिन रिलेशन में थोड़ा पैशन को ज़्यादा बढ़ाकर रखेगा, तो सावधान रहिएगा, क्योंकि ज़्यादा पैशन भी कभी कभी गड़बड़ करता है। एजुकेशन में अच्छा है और सोशल इमेज में ये दिन आपके फेवर में है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 नवंबर का जो दिन है ये आने वाले समय के लिए चेताता है। चेताना मतलब अवेयर करता है कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। धन से जुड़े मामले, आर्थिक मामले, व्यापार से जुड़े मामले, जॉब से जुड़े मामलों में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है, और उस जल्दबाजी की वजह से सब गड़बड़ हो सकता है, गलत हो सकता है। कुछ भी शो करने के लिए, दिखाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए कुछ मत करिए, शांत रहिए। आज आपका बड़ा फायदा हो जाता है, चुप रहिए। आज आपका नुकसान होता है, चुप रहिए। आज आप अपनी योजना पर काम करते हैं और सक्सीड हो रहे हैं तो चुप रहिए। बड़बोलापन इस दिन आपका दुश्मन होगा। दूसरे लोगों की बातें आपको अच्छे से प्रभावित कर सकती हैं और आपको अपने पथ से भटका सकती हैं, तो सावधान रहिए। किसी मामले पर निर्णय ले रहे हैं तो दोबारा सोच लीजिए, तो आप गलतियां नहीं करेंगे। रिलेशन और एजुकेशन में दिन बढ़िया, लेकिन सोशल इमेज में दिन सपोर्ट नहीं करता। 4 नवंबर का दिन कहता है कि दूसरों पर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने काम पर भरोसा करिए, अपने कैपेबिलिटी पर भरोसा करिए और आगे बढ़िए। इस दिन आपको धोखा सामने से, साइड से, पीछे से, चारों तरफ से दिया जा सकता है। कोई भी धोखा दे सकता है। ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको सिर्फ अपने ऊपर रिलायबिलिटी बनाने की ज़रूरत है। वे मामले जो लीगल हैं, वे मामले जो बड़े ज़्यादा पैसों के अमाउंट से जुड़े हैं, वे मामले जहां आपको लगता है कि चीज़ें आपके लिए अलग ढंग से मूव हो सकती हैं, अपने आप को थोड़ा सिक्योर रखना है। जल्दबाजी और गफलत का मतलब होता है
जैसे कहते हैं ना कि आपने सोचा कुछ और हो कुछ रहा है, कन्फ्यूज़न, सॉरी, गफलत मतलब कन्फ्यूज़न, तो अपने आप को कन्फ्यूज़न से दूर रखना है। कन्फ्यूज़न आपके अंदर खुद होगी, दूसरे लोग आपके अंदर नहीं डालेंगे, तो इस चीज़ से खुद को बचा कर रखें। ये दिन सोशल इमेज, रिलेशन और एजुकेशन किसी में भी सपोर्ट नहीं करता। अब लेते हैं 5 तारीख को। 5 नवंबर का जो दिन है ये संतुलन को स्थापित करेगा। जो ब्लंडर्स हुए पास्ट में उनको संतुलित करेगा, चीज़ों को आपके फेवर में लाएगा। सारी उठापटक आपाधापी के बीच ये दिन आपको शांति का एहसास कराएगा और इस शांति के एहसास को एंजॉय कर लीजिए, खुश रहिए, लेकिन योजना बनाइए, प्लान करिए, अपने साथ रहिए, अपने साथ, लोनली, अकेले, और चीज़ें आपके फेवर में मुड़ती जाएंगी। किसी योजना के पूरा होने की संभावना इस दिन दिखती तो है, लेकिन थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कमज़ोर आ रही है, लेकिन फिर भी आप अपनी योजना के चरम पर तो पहुंच ही जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय दूरगामी परिणाम लेकर आ सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। प्रेम संबंधों में ये दिन सावधानी बरतने का है, क्योंकि आपके इमोशंस बह रहे होंगे। रिलेशन के मामले आपके लिए जो लव रिलेशन है उसमें होशियारी ज़रूरी है, समझा दिया है मैंने आपको। बाकी एजुकेशन के लिए ये दिन बढ़िया है, और सोशल इमेज की परवाह नहीं करनी, ये खुद ही इम्प्रूव हो जाएगी। अब 6 तारीख की बात करें तो आपके स्वास्थ्य में पहली चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। घर में बुजुर्ग सदस्य हैं तो उनकी हेल्थ पर भी ध्यान रखना होगा। रिकवरी की पॉसिबिलिटीज़ हैं। कोई रिलेशन आपका टूट गया, टूटने की कगार पर है, उसे वापस बचाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय समझदारी वाले तो होंगे, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में निर्णय लिया है तो वो बेवकूफ़ी वाले भी हो सकते हैं। तो रुकें, सोचें कि क्या मैंने ये डिसीज़न सोच समझ कर लिया है, इस पर मैंने पुनर्विचार किया है, हाँ तो आगे बढ़िए। अच्छा, अगली चीज़, आप अपनी प्रॉब्लम से इस दिन निकलना शुरू हो जाएंगे। यह प्रक्रिया ऑटोमेटिकली चलनी शुरू हो जाएगी। बाकी चीज़ें ठीक दिखती हैं, लेकिन फिर भी 6 तारीख रिलेशन को लेकर के परेशानी उत्पन्न कर देगा। सोशल इमेज में आपको ध्यान रखना है, और एजुकेशन वाले चीज़ों के लिए ये दिन बढ़िया नहीं है। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 से 6 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, आपके लिए 1 नवंबर का जो दिन है ये बहुत अच्छा रहेगा। आपके सोचे हुए काम प्रायः हो जाएं। नई योजनाओं पर काम करके सक्सीड हो सकते हैं। आने वाले भविष्य के लिए कुछ सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये दिन उसमें सपोर्ट करेगा। आर्थिक प्रगति, बिजनेस में आपके ग्रोथ होना, जॉब में रिकग्निशन को प्राप्त कर लेना, इन सारी चीज़ों का एक तरह से समझे पॉजिटिविटीज़ का मिलना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने ग्रेस में भी रहेंगे। अपने ऊपर कुछ शौकिया चीज़ों में खर्च कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप करें या ना करें। बाकी ये दिन ठीक है। परिवार के साथ में सहयोग आपका बढ़िया और अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे देंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट करता है। 2 तारीख 50% दिन को आपके फेवर में और 50% को आपके फेवर में नहीं लाता, लेकिन वो जो 50% आपके फेवर में नहीं है उसे मोड़कर अपने पक्ष में ला सकते हैं। इसके लिए बस आपको फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो 50% आपके पक्ष में है वो पूरी तरह आपके हाथ में रहेगा। उस निगेटिव इम्पैक्ट की वजह से इधर की चीज़ों को निगेटिव मत समझ लीजिएगा, इधर की चीज़ें तो पॉजिटिव रहेंगी। तो इसलिए दिन के पहले हिस्से को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। इसके लिए योजना बनाकर काम करिए। योजना को तदनुरूप आगे भी चलने दीजिए। बाकी का दिन का हिस्सा आपके फेवर में आ जाएगा। इस दिन पैसों को लेकर एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जहां आपके पास पैसे तो हों लेकिन वो यूजलेस हो जाएं, काम ना आए। किसी सिचुएशन में उस पैसे से काम ना बन पाए। पैनिक नहीं होना है। सिचुएशन एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है। हालांकि अच्छी बुरी दोनों चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों पर सपोर्ट नहीं करता। 3 नवंबर का जो दिन है कर्क राशि, ये आपको सपोर्ट करता है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए अगर कोई योजना बनाना चाहते हैं तो ये दिन उसमें सपोर्ट करेगा। कुछ नए की ओर आगे बढ़ना आपके लिए एक जीवन के लक्ष्य जैसा हो सकता है और उस पर आपको काम करना चाहिए, लेकिन अपनी सॉफ्टनेस को थोड़ा मैनेज करके चलना है, क्योंकि इसका दोहन किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके सॉफ्ट नेचर का लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा आपके किसी योजना में चीज़ें डिले हो जाएं, टल जाए,
इसकी भी संभावना दिखती है। और अगर डिले होता है या चीज़ें टल जाती हैं तो आपको पैनिक नहीं होना है, वो चीज़ बाद में हो जाएगी। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में तो सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज पर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 नवंबर का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। व्यक्तिगत मामलों में, व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, घरेलू मामलों में, हर तरीके से ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। इस दिन को इस्तेमाल करिए, अपने ग्रेस को, अपने शाइन, अपनी चमक को बनाइए, बढ़ाइए और अपने नेम और फेम को आगे ले जाइए। ये दिन आपको सपोर्ट करेगा वैवाहिक जीवन के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, घरेलू संबंधों को सुदृढ़ करने और मित्रवत संबंधों को बेहतर बनाने के मामलों में। साथ ही साथ एजुकेशन के लिए ये दिन अच्छा दिखता है और इस दिन आपकी सोशल इमेज ऑटो इम्प्रूव होगी। 5 नवंबर का जो दिन है ये आपकी कैपेबिलिटी को हाइड करेगा और आप अपने अंदर एक लैक महसूस कर सकते हैं या आपको हेजिटेशन का आभास हो सकता है। अगर हेजिटेशन का आभास होता है या एक लैक महसूस करते हैं तो ये सब आपके दिमाग में होगा। सचमुच में ऐसा कुछ नहीं है, आप कैपेबल है, आगे बढ़िए, काम करिए और चीज़ों में सफलता मिल जाएगी। आप सफलता के रास्ते पर तो हैं, लेकिन खुद में कुंद हो जाएंगे इस दिन। तो उस कुंद होना मतलब बंद हो जाना। तो इस दिन अपने आप को बंद होने से बचाइए और एक्सपेंड करके आगे निकलिए। आपकी योजनाओं पर काम हो या ना हो, आप अपने आप को अपने टारगेट पर फोकस करते हुए बनाए रखें, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये दिन रिलेशन के लिए थोड़ा सा मुश्किलें करेगा क्योंकि आपका मन मस्तिष्क कहीं और होगा। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के लिए दिन ठीक है। अब बात करते हैं 6 तारीख। सेल्फिश हो जाइए जितना हो सकते हैं। डेविल का कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है। डेविल कहते हैं कि सेल्फिश हो जाइए लेकिन दूसरों का नुकसान मत कर देना, ठीक है। सेल्फिश, अपना फ़ायदा देखो लेकिन दूसरे का नुकसान करने की नीयत से मत करो। अपने फ़ायदे के बीच में उसका नुकसान होता है, वो दूसरी बात है। इस दिन आप अपनी इमेज को चमकाने के लिए जितना काम करना चाहते हैं करें। आपकी इमेज में एक शाइन आता चला जाएगा। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, तारीफ़ें कर सकते हैं, वाहवाही कर सकते हैं। ये सारी तारीफ़ें और वाहवाही आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों रेफरेंस में हो सकती हैं। फिर से आपके लिए ये सारी तारीफ़ें और वाहवाहियाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेफरेंस में हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप किस रेफरेंस में अपनी तारीफ़ को लेते हैं। ये दिन आपके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन बुरे काम मत करिएगा वरना ये दिन और बुरा होगा और डेविल से बुरा कोई नहीं। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों पर यह दिन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी आपके फेवर में खड़ा है। तो कर्क राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 से 6 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 1 नवंबर का जो दिन है नई उम्मीदों का सवेरा लेकर के आता है। योजनाएं बनानी शुरू करिए या अगर कोई योजना है तो उस पर काम करना शुरू करिए। नए काम को शुरू करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ऑन द ट्रैक लाने के लिए ये दिन अच्छा है। चीज़ें आपके फेवर में हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सब आपके सपोर्ट में। 2 तारीख कहता है अपने अंदर एनलाइट करिए, अपने अंदर की लौ को जलाइए और निर्धारित करिए कि आपको करना क्या है। अगर आप निर्धारित नहीं कर पाते, डिसीज़न नहीं ले पाते तो ये दिन आपको मैस कर देगा, परेशान कर देगा। और अगर आप डिसीज़न ले पाए तो आप अपनी चादर से पाँव फैलाकर आगे बढ़ा सकते हैं और उस चादर को बड़ा करने की पूरी योजना बना करके काम शुरू कर सकते हैं। ये दिन आपके फेवर में है और आपको एक्सपेंड करने में सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। आने वाले समय में आप अपनी चीज़ों को और बेहतर कैसे करें और सफलता कैसे अर्जित करें, ये दिन सब कुछ सिखा देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में ये दिन सपोर्ट करता है। इन तीनों मामलों में 3 तारीख भी फुल सपोर्ट कर रहा है। ये दिन आपको ईश्वर की छत्र छाया के तहत बनाए रखेगा, उनके छत्र छाया के तले रखेगा और साथ ही साथ में आपको एक ऐसा इन्फ्लुएंशन ईश्वर की ओर से मिलेगा कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर झुकेंगे या कुछ स्पिरिचुअल साहित्यों का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन प्रायः सही होंगे। आप इमोशंस में तो रहेंगे लेकिन उस इमोशन में होने के बावजूद आपके निर्णय सही होंगे। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस पर लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं और आपकी तारीफ़ें सुन करके आपको अचरज भी हो सकता है। बाकी ये नए काम को शुरू करने के लिए बढ़िया है, दूसरों को सहयोग करने के लिए बढ़िया है, अपने आप को भी सहयोग करके आगे बढ़ाने के लिए बढ़िया है। 4 नवंबर का जो दिन है ये
कर्मठता का दिन है। जितना मेहनत करेंगे उतना बेनिफिट मिलता जाएगा। मेहनत को बंद कर देंगे, बेनिफिट मिलना बंद होगा। दूसरे लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो उनके सपोर्ट को लेना है तो ले लीजिए, वैसे आपको नॉर्मली तो ले लेना चाहिए। तो दूसरों के सहयोग से भी चीज़ें बेहतर होंगी और बेटरमेंट आपको मिलता जाएगा। आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें सफलता की पूरी पूरी उम्मीद कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन को लेकर के हालांकि 70% सपोर्ट करता है, बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में फुल सपोर्टिव बना है। 5 तारीख आपको डिस्ट्रैक्शन दे सकता है। आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना से भटक सकते हैं और नए टारगेट जिसका कि कोई और छोर ना हो, या जिस टारगेट के लिए काम करके आपको भी सेटिस्फैक्शन ना मिले, आपको भी लगे कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा दूर की कौड़ी है या ये मेरे क्राइटेरिया रेंज में नहीं है, कुछ भी नकारात्मकता फील हो जाएगी और उस टारगेट के पीछे आपको नहीं पड़ना, नहीं जाना, नहीं आगे बढ़ना, इसका ध्यान रखिएगा। इस दिन पैशन की कमी नहीं होगी, पैशन तो बहुत रहेगा, लेकिन उसे सही दिशा में मोड़ना और अपने पुराने लक्ष्य या लक्ष्यों पर वापस लौटना आपके लिए ज़रूरी है। हालांकि इन लक्ष्यों वाले मामलों के अलावा रिलेशन में ये दिन बढ़िया है, मित्रवत संबंधों में ये दिन बढ़िया है, एजुकेशन के मामले में बढ़िया है और सोशल इमेज आपके हाथ में रहेगी। अब बात करते हैं 6 तारीख की। चीज़ों को संतुलित करने का काम ये करेगा। सिचुएशन कैसी भी हो, ये दिन आपको वापस से संतुलन में ला देगा और जब चीज़ें आपके संतुलन में या आपके कंट्रोल में आएँ तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को इस चीज़ के लिए यूज टू करें कि उस संतुलन को पहले तो बनाए रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा संतुलन को बनाए रखेंगे चीज़ों को बेहतर करने में उतनी मदद आपको मिलेगी या उतना आइडिया चलना शुरू हो जाएगा। एक बार आपने सिचुएशन को मैनेज करना सीख लिया इस दिन 6 तारीख को, तो बहुत सारे काम आपके न सिर्फ मैनेज हो जाएंगे बल्कि आपके फेवर में आएंगे। ये दिन रिलेशन के लिए बहुत बढ़िया है, नए काम को शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया है, एजुकेशन और सोशल इमेज के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 6 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 1 नवंबर का जो दिन है ये कुछ परिवर्तन लेकर आता है जो फॉर्चुनेट और आपके फेवर में होंगे। इन परिवर्तनों को होने देना है। कुछ पुरानी चीज़ों के खत्म होने और नई चीज़ों के शुरू होने का समय आपके जीवन में आ गया है जो होंगी, और इसे होते जाने देना है। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। बाकी हर प्रकार से, हर दृष्टि से ये दिन आपके फेवर में है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में ये सपोर्ट भी कर रहा है। 2 तारीख कन्या राशि आपको अप्रेंटिस होने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है या अपने सीखे हुए हुनर को दूसरे को सिखाने के लिए प्रेरित कर सकता है। दोनों ही मामले में चीज़ें आपके फेवर में और आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस दिन आप दूसरे व्यक्तियों से जितना सीखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, या अपनी नॉलेज दूसरों को सिखाएंगे उतना बेहतर होगा। लेकिन सिखाने वाले मामले में आपको पकड़ कर नहीं सिखाना है। जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ सीखना चाहे तभी बताना है, नहीं तो नहीं, ज्ञान नहीं देना है। ये दिन लोगों को मैनिपुलेट करने में बहुत अच्छा है और आपको चीज़ें अपने फेवर में कैसे मोड़नी हैं, लोगों को मैनिपुलेट कैसे करके अपने फेवर में लाना है, इन सब चीज़ों के लिए ये दिन बहुत बढ़िया और आपको सपोर्ट करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन खूब सपोर्ट करता है। 3 तारीख आपको एक असीमित ऊर्जा केंद्र का एक तरह से समझे तो चाबी दे देता है, लेकिन उस ऊर्जा केंद्र को इस्तेमाल करना ना करना ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा। तो यहाँ अगर आप अपने टारगेट के ऊपर केंद्रित होते हैं, फोकस को हटने नहीं देते, तो उस ऊर्जा केंद्र की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ऊर्जा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और ये दिन आपके लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इस दिन को गंवाएं नहीं, नई योजना बनाएं, योजना पर काम करें, आने वाले भविष्य में चीज़ों को अचीव करने का प्लान करें। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों पर केवल 60% तक सपोर्ट करता है। 4 नवंबर का जो दिन है ये आपको कहता है दिखावे में मत जाइए, अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। और साथ ही साथ ये दिन इस चीज़ के लिए भी इंडिकेट करता है कि अगर आप किसी काम में डिले को देख रहे हैं, चीज़ें टल रही हैं, तो पॉजिटिवली टल रही हैं, पॉजिटिव में है, वो टलना भी आपके फेवर में है, क्योंकि चीज़ें डिले होकर के फिर से आपके फेवर में मुड़ जाएंगी। और डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी सही समय नहीं आया है, तो इस समय का इंतज़ार भी आपको करना है। बाकी दूसरे लोग आपको प्रभावित करके अपने काम को निकलवाने की कोशिश कर सकते हैं और इसमें आपको सावधान रहना चाहिए। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है, लेकिन 4 तारीख को अपनी सोशल इमेज का ध्यान रखिएगा।
5 नवंबर का जो दिन है ये आर्थिक मामलों में सफलता दिखाता है। धन के मामले में चीज़ें आपके पक्ष में मुड़े, फेवर करें, इसमें आपको सफलता मिले ऐसा इंडिकेट करता है। लेकिन इस दिन आपको चाहिए कि आप अपने धन से जुड़े मामलों में केवल अकेले निर्णय लें और अकेले ही इन्फॉर्मेशन शेयर करें। दूसरों से ज़्यादा अपने पैसों की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप नए कार्य को शुरू कर सकते हैं, पुराने कार्य को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ये दिन पूरी तरह से आपके फेवर में दिखता है और इसी वजह से ये रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट करता है। और बिल्कुल ऐसे ही तीनों में सपोर्ट करता हुआ 6 तारीख भी है, लेकिन ये कहता है कि सोशल इमेज के मामले में आप अपने आप को यूज़ ना होने दें, इसका ध्यान रखें। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी दूरगामी परिणाम लेकर के आ सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। बहकावे या इन्फ्लुएंशन या किसी भी प्रकार के प्रभाव में आकर के कोई निर्णय इस दिन नहीं लेना। चीज़ों को 1 या 2 दिन टाल दें। अगर आपको लगता है आप किसी सिचुएशन से प्रभावित हैं, किसी पर्सन से प्रभावित हैं, तो डिसीजन को 1-2 दिन के लिए टाल दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ में आने वाले समय में चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। 6 तारीख आपको इस प्रकार से ग्रो करने में मदद करेगा जो आपको फ्यूचर में एक ऐसे पर्सन के रूप में इस्टेब्लिश करेगा जिस पर्सन के ऊपर आपको, जिस पर्सनैलिटी पर आपको आज गर्व हो। तो ये सारी चीज़ें बेहतर भी आपके लिए आ रही हैं। तो और अच्छा, ये रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में मैंने बता ही दिया है, ये दिन सपोर्ट करता है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 6 नवंबर तक का। आपको राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 1 नवंबर का जो दिन है ये अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दिन लगभग कोई कार्य आपका पूरा हो जाएगा या लगभग 90% पूरा हो जाए, इसकी संभावना है। नई चीज़ों के बारे में प्लानिंग करने हेतु ये दिन बहुत बढ़िया है। अपने आप को शांत रखने, खुश रखने, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शांत रहेंगे या खुश रहेंगे, मैं कह रहा हूँ अपने आप को शांत रखने या खुश रखने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। खुशियाँ खोजेंगे तो मिल जाएगी, शांति अपने अंदर ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगी, कहीं कहीं नहीं है शांति। ये दिन दूसरों के बारे में कम और अपने बारे में सोच विचार करने के लिए ज़्यादा है। आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट फील कर सकते हैं भविष्य के लिए तैयारी में। दिन कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट करता है। 2 नवंबर का दिन भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये आपकी सोशल एक्सेप्टेंस और इमेज को और ज़्यादा हाईली इम्प्रूव करेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की लोग प्रशंसा कर सकते हैं, आपकी तारीफ़ें हो सकती हैं। दूसरे लोगों को बिना मैनिपुलेट किए अपने काम में इस्तेमाल करना आपकी सबसे बड़ी विशेषता इस दिन हो सकती है। ये दिन आपको अपने आप में संयमित और नियंत्रित रहने में भी मदद करेगा। घरेलू मामले, सामाजिक मामले, इन सभी पर आपका दबदबा बना रहेगा। व्यावसायिक मामले में भी आप काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। ये दिन भी रिलेशन और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है और सोशल इमेज अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। 3 नवंबर का जो दिन है ये आर्थिक मामलों में आपको एक पेशोपेश की स्थिति में डाल देगा, जहां आप आगे बढ़ें या ना बढ़ें। जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो उस इन्वेस्टमेंट में आगे जाएं या ना जाएं, इस तरह की उधेड़-बुन वाली स्थिति आ सकती है। तो ऐसे मामले में आपको चीज़ें टाल देनी चाहिए, कम से कम 1 दिन का डिले ज़रूर कर लें। इस दिन अपने प्रॉमिसेस के ऊपर आप खरे उतरेंगे। दूसरे लोगों को प्रभावित करने की कोशिश में लगभग 50% तक सफलता मिल जाए, इसकी संभावना है। इस दिन आप जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे उसमें शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन बाद में आपका आलस या कंफर्टेबलनेस या आप पीछे हट जाएं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और इसकी वजह से फिर अब वो काम पूरा नहीं होगा। तो इसमें गलती आपकी है, उसे सुधारना होगा। बाकी ये दिन आपको सपोर्ट करता है, लेकिन आपके लिए इस दिन चीज़ें उतनी पॉजिटिवली फेवर नहीं करेंगे। आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा काम आपका, लेकिन सराउंडिंग्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इसी की वजह से रिलेशन के मामले में ये दिन 50%, एजुकेशनल मामलों में भी 50% और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामलों में सपोर्ट नहीं करता। 4 नवंबर का जो दिन है ये आपके लव्ड वंस को आपसे थोड़ा दूर ले जाए, आपके बिहेवियर में ऐसी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। तो आपके अपने बिहेवियर की वजह से ये होगा। तो अपने बिहेवियर में शांति रखिए, इत्मीनान रखिए, अपने लव्ड वंस को इग्नोर मत करिए।
इस दिन आप अपने अहंकार में भी रहेंगे और आप अपने अहंकार पर नियंत्रण अगर नहीं कर पाए तो न सिर्फ अपने पर्सनल रिलेशन बल्कि कई चीज़ों में आप एक लैक या एक तरह से डिफीटनेस का एहसास करेंगे। मतलब डिफीटनेस मतलब हार जाना। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों पर आपको गर्व होगा। अच्छा, ये नेगेटिव की बात है, पॉजिटिव चल रहा है। इस दिन किए गए कार्यों पर आपको गर्व होगा। आप अपने आप को संयमित और सम्यक रूप से साध लेने में कामयाब होंगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो अपने आप को मैनिपुलेट खुद ही कर ले जाएंगे और वो गलतियां करने से बच जाएंगे। हालांकि ईश्वर की कृपा इस दिन आप पर बनी है, लेकिन आप अपने अहंकार पर यदि नियंत्रण नहीं करते तो आपके बिना चाहे भी आपसे गलतियां हो जाएंगी। इसलिए वो करिए जो आप चाहते हैं, बिना चाहे कुछ भी मत करिए। ये दिन रिलेशनशिप में दिक्कत पैदा करेगा क्योंकि आप वर्चस्व अपने हाथ में चाहेंगे। एजुकेशनल मामलों के लिए 100% सपोर्ट करता है और सोशल इमेज ना बिगड़े, इसका आपको ध्यान रखना है। 5 नवंबर का जो दिन है ये आर्थिक प्रगति को दिखाता है, लेकिन ये जो आर्थिक प्रगति है ये आपके लिए कंटिन्यूएशन में रहे, इसके लिए आपको पहली चीज़ तो अपनी चीज़ों को हाइड रखना होगा। ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं देनी होगी। अपने आप को यूज टू करना होगा सिचुएशन में। एक तरह से कहते हैं ना कि उस चीज़ में रम जाइए, घुल मिल जाइए। तो सिचुएशन में रम जाइए, घुल मिल तो जाइए, लेकिन दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखिए। किसी को एडवाइस ना करिए, क्योंकि आपकी एडवाइजेस हालांकि होंगी अच्छी, लेकिन दूसरे उसे गलत तरीके से ले सकते हैं। आप अगर संयमित और संतुलित चलेंगे तो सोशल एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी, समाज में आपकी इमेज और अच्छी होगी, पहले से बेहतर होगी और आप अचीवमेंट्स को हासिल कर पाएंगे। ये मल्टीपल चीज़ों में है अचीवमेंट, सोशल, इकोनॉमिकल, फिनेंशियल, जॉब, बिजनेस, किसी भी चीज़ में अचीवमेंट मिल सकती है। रिलेशनशिप में ये दिन अच्छा है, एजुकेशन के मामले में भी अच्छा है। सोशल इमेज का आपको ध्यान खासा रखना होगा। 6 नवंबर का जो दिन है ये आपको सॉफ्टली आगे बढ़ने में मदद करेगा। धीरे धीरे और इत्मीनान से आप आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन इस दिन आप किसी एक विषय पर अगर दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते तो उस चीज़ को अचीव करने में खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। ये दिन नए काम को शुरू करने के लिए तो बढ़िया है, लेकिन अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस करने के लिए बिल्कुल बढ़िया नहीं है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। इस दिन आपके लिए गए निर्णय बड़े क्लियर हो सकते हैं। आप बहुत ही साफ और सफाई के साथ में क्लीन, मतलब एक तरीके से समझे तो क्लीन डिसीजन लेने में कामयाब रहेंगे। लेकिन आपको चाहिए कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिकनेस अपने अंदर बनाए रखें। दूसरे लोग हालांकि आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे जो निष्फल रहेगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधान तो रहना चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में यह दिन सपोर्ट करता है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 6 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 1 नवंबर का जो दिन है ये काफ़ी संतुलित दिन रहेगा। इस दिन चीज़ें बैलेंस में रहेंगी। आप अपनी सारी जो कुछ भी आपकी लाइफ में है या जो कुछ भी आप मैनेज करना चाहते हैं, अगर उसमें से किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो वो चीज़ बहुत इजीली आपके लिए मैनेजेबल हो जाएगी। आपको बिना मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। एक बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना चले जाएं। जब सिचुएशन कंट्रोल में हो तो उस सिचुएशन का बेनिफिट उठाना है। ओवर कॉन्फिडेंस में जाने का मतलब कि अरे हट जाओ, अब तो सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, अब कुछ नहीं हो सकता नुकसान, और वहीं पर सब कुछ नुकसान होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा आप अपने बोलने पर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लोगों को क्या कहना है और क्या नहीं, इसे थोड़ा तोल मोल करके करें तो आपके लिए चीज़ें कोई भी तरीके से ब्लंडर वाली सिचुएशन में नहीं पहुंचेंगी। रिलेशन के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। एजुकेशनल मामलों में 60% सपोर्ट है और सोशल इमेज के मामले में ये 70% तक आपको सपोर्ट दे रहा है। 2 नवंबर का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। वो इस सेंस में कि आर्थिक प्रगति आपकी इस दिन संभव है, रुके हुए पैसे की वापसी संभव है। किसी को उधार दिया है तो उससे पैसे मिल जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन आपको सपने देखने की बजाय
एक्चुअली चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप चीज़ों पर काम करने की बजाय सिर्फ खाली बैठकर सपने देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये दिन बेकार चला जाएगा। इस दिन आप अपने कर्म के ऊपर जितना डिपेंड होकर के काम करेंगे, सफलता उतनी ज़्यादा और पॉजिटिव रेट के साथ मिलेगी। भविष्य के प्रति सही तरीके से योजनाएं बनाने के लिए दिन अच्छा है और अपने व्यवसाय को एक नई दिशा देने में भी यह दिन सपोर्ट करेगा। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर फुल सपोर्ट कर रहा है। 3 नवंबर का जो दिन है, ये ईश्वर की कृपा दृष्टि का पात्र आपको बनाता है। जब उनकी कृपा आपके ऊपर न सिर्फ होगी बल्कि आप भी ईश्वर के प्रति एक रुझान का अनुभव करेंगे। किसी प्रकार के धार्मिक साहित्य का अध्ययन करने या किसी प्रकार के गूढ़, गंभीर, कठिन विषय का अध्ययन करने की मनोकामना भी हो सकती है। इस दिन सच और झूठ में से सच का साथ देना आपको जरूरी है। आप सेल्फिश ज़्यादा ना हो, ज़्यादा परोपकारी ना हो, सिचुएशन के नियंत्रण और बीच में मध्य में रहें, पक्षपाती ना बने। इस दिन आप लोगों का जो सहयोग चाहते हैं वो मिलेगा और लोग भी आपकी बात मान करके चलें, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसलिए अपने ऊपर आत्मविश्वास को बनाए रखिए, ये आपको आगे बढ़ने और सफल होने में खासा सहयोग देगा। ये दिन भी सोशल इमेज, रिलेशन और एजुकेशन के लिए पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 नवंबर का जो दिन है, ये आपको द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाएगा। वो सारी सिचुएशंस जहां पे 2 लोगों के बीच का मसला है, आपके लव पार्टनर, रिलेशन, दोस्त, बिजनेस पार्टनर, 2 लोगों के बीच के सिचुएशन में आपको सफलता दिलाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए कि कभी कभी कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती लेकिन मिल जरूर जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रात हो गई, अब आप सो जाएंगे, सुबह हो जाएगी, लेकिन आप रात भर बैठकर सुबह का वेट करें तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर पता नहीं, आप बोर हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, डिप्रेस भी हो सकते हैं कि ये सुबह क्यों नहीं हो रही। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य, कहने का अर्थ ये है कि आप अपने कर्म को करते जाएं और फल को फ्यूचर में छोड़ दें कि जो भविष्य में है वो मिलेगा, जब मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा तो मिल जाएगा और वो सचमुच मिल जाएगा। शॉर्टकट लेने की ज़रूरत इस दिन नहीं है। आप अपने एक तरह से कहते हैं ना कि ट्रैक पर, तो सही ट्रैक पर तो हैं, लेकिन इस सही ट्रैक पर आगे बढ़ते रहिए। पीछे हटने का मतलब है अपने लक्ष्य से भटकाव मत लीजिए। ये दिन व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामलों में प्रगति दिखाता है, पारिवारिक मामलों में सहयोग की भावना दिखाता है, रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 5 तारीख को। 5 नवंबर का दिन वृश्चिक राशि आपके लिए मुसीबतें ला सकता है। जब आपकी कोई योजना धराशायी हो जाए या दिन के ज़्यादातर हिस्सों में आपके सोचे हुए तरीक़ों से, आपके प्लान्ड वे से काम ना हो और लोग आपको अपोज भी करें और आपके खिलाफ साजिशें भी शुरू हों। सबसे पहला सरेंडर आपको करना है ईश्वर के प्रति, ये ध्यान रखिएगा। ये समझिए एक रेमेडी है, एक तरीका बता रहा हूँ कि ईश्वर के प्रति नतमस्तक होइए, आंखें बंद करिए और सोचिए कि हे प्रभु, जो आप भेज रहे हैं मेरे जीवन में ये सब स्वीकार है। स्वीकार की भावना एक शील्ड की तरह काम करेगी और ये नेगेटिविटी क्रॉस होनी शुरू हो जाएगी। इस दिन आपको किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना, कोई नया काम शुरू नहीं करना, लीगल मामलों से दूर रहना है, उधार देना लेना दोनों स्थगित रखें। इस दिन लोगों की मदद करने की मंशा और टेंडेंसी से भी खुद को दूर रखें। अपने आप चीज़ों को होने दें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप जो करते हैं 5 तारीख को वो रूटीन वाइज हों। जो डिसिप्लिन रूटीन आपका डेली का बना है पैटर्न, उसी के हिसाब से चलें। ये दिन सोशल इमेज में, एजुकेशन और रिलेशन तीनों में सपोर्ट नहीं करता। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 7 तारीख को चीज़ें अच्छी हैं 6 तारीख को चीज़ें फिर से ख़राब हैं, लेकिन ये वाली जो ख़राब हैं 6 तारीख को, ये आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, कार्ड को फेस डाउन कर रहा हूँ। कभी कभी हमारे जीवन में कोई कोई रिश्ता ऐसा होता है जिस रिश्ते का टूट जाना ही ज़रूरी होता है। हम उसे पकड़ कर रखते हैं और अंत तक नहीं छोड़ते, और वो रिश्ता हमें ना कुछ दे रहा है, ना हमसे कुछ बेहतर की, मतलब ना उस रिश्ते में हम बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं। बस वो रिश्ता हमें डिप्रेस कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तनाव दे रहा है। उसे छोड़ दीजिए। अगर उस साइड से भी वो रिलेशन चलना है तो उधर से कुछ पहल होगी, नहीं तो बात खत्म हो गई। तो ये एक परिवर्तन है। ये परिवर्तन आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो बिल्कुल ऐसा ही है।
6 तारीख को एक परिवर्तन आपके जीवन में ऐसा हो सकता है जो आपको बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन इस परिवर्तन का हो जाना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इस परिवर्तन के ही मानिंद, इस परिवर्तन के ही सापेक्ष आपके जीवन में बेहतरी का आगमन होगा। ये हो गया। अब अगली चीज़, परिवार में अगर कोई बुजुर्ग सदस्य हैं तो उनकी हेल्थ पर खासा ध्यान रखिएगा। माता पिता के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना है। आप दूसरों से इस दिन कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे, ये ठान करके रखिए, चाहे दूसरा नाराज ही क्यों ना हो जाए। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट नहीं करता। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 6 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि, आपके लिए 1 नवंबर का दिन बुरा रहेगा, क्योंकि लोग इस दिन आपको धोखा देने की कोशिश या सीधे धोखा दे सकते हैं। दूसरों पर भरोसा ना करें, अपने मामलों को खुद सॉर्ट आउट करने या संभालने की कोशिश करें। लीगल मामलों से दूर रहें। रुपए पैसे के बड़े लेन देन से भी अपने आप को इस दिन दूर रखें। ये दिन शांति के साथ निकल जाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपकी कोई कार्य योजना औंधे मुंह गिरकर धराशायी, पूरी चकनाचूर हो सकती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। इस दिन अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। बाहर की चीज़ें ना खाएं, स्वास्थ्य में नुकसान होने की संभावना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर खराब है। 2 नवंबर का जो दिन है एक परिवर्तन को दिखाता है, जो आपके जीवन में ईश्वर की कृपा और अनुकंपा के साथ शुरू होगा और उनके अकॉर्डिंग चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पर अभी आपको कुछ समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हाइड हैं। मोटे मोटे शब्दों में इतना ही समझें कि 2 नवंबर का दिन नए काम को शुरू करने के लिए बढ़िया है। आप जिस काम में हैं उस काम में बने रहें, रूटीन को फॉलो करते रहें, ईश्वर पर श्रद्धा बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर के द्वारा आपके जीवन में बेहतर चीज़ों को डाला जा रहा है। और अगर पास्ट में आपने कोई ब्लंडर या कोई गलत कार्य किया था तो उसका एक रिवर्सल भी इस दिन मिले, इसकी संभावना बनती है। बाकी ये दिन तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 3 नवंबर का जो दिन है ये आपको कहता है कि आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए और किसी की भी परवाह मत करिए। साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी सोशल इमेज खराब ना होने पावे। बाकी कोई इशू नहीं है। इस दिन आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करके अपने काम निकलवा भी सकते हैं और लोगों को परेशानी में भी डाल सकते हैं। ये दिन आपको इस चीज़ में भी सपोर्ट करेगा कि आप कोई नई पहल करें, किसी नए काम को शुरू करें या अपने काम को और तेज़ी के साथ आगे बढ़ा ले जाएं। रिलेशन के मामले में ये दिन सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप इस दिन अपने नियंत्रण में अपने पार्टनर को चाहेंगे तो ये प्रॉब्लम कर देगा। बाकी एजुकेशन में और सोशल इमेज में ये दिन ठीक ठाक है। 4 नवंबर का जो दिन है ये पारिवारिक मामलों में फुल सपोर्ट करता है। ज़्यादातर समय आपको चाहिए कि आप परिवार के साथ बिताएं, और वैसे भी इस दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएंगे। आप परिवार के प्रति जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, आपकी पॉजिटिविटी का रेट उतना हाई होगा और आपके सराउंडिंग चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। कोई योजना, कोई कार्य योजना पूरी हो जाए, इस बात की भी संभावना इस दिन बनती है। कोई एक ऐसा कार्य जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इस दिन पूरा होने की संभावना दिखती है। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे। रिलेशनशिप में दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, लवर के साथ, जीवन साथी के साथ चीज़ें बढ़िया होंगी, और साथ ही साथ एजुकेशन और सोशल इमेज में भी ये दिन बढ़िया है। 5 नवंबर का जो दिन है ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पहली चीज़, किसी काम को शुरू करना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतर दिन है। दूसरी चीज़, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ हैंडल कर पाएंगे। तीसरी चीज़, आप इस दिन किसी रहस्य को जानकर चकाचौंध हो सकते हैं, लेकिन आपको उस रहस्य को रहस्य बनाए रखना है, उसे डिस्क्लोज मत करिएगा, नहीं तो फिर सीक्रेट कहेगा। ये दिन अपने अंदर की ऊर्जा, अपने अंदर के इनर कॉन्शियस को, या एक तरह से समझें तो अपने अंदर की इनर पावर को बाहर ला करके एक्सप्रेस करने का भी है, लेकिन सब कुछ नहीं बता देना है। आप समझें कि क्या है जो फील करना है, क्या है जो लोगों को बोलना है, वरना मन तो बहुत कुछ करता है, लोगों को बोल दें तो सब चीज़ें नहीं बोली जाती। ठीक है, ये दिन शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। इस दिन आप किसी योजना पर काम कर सकते हैं, योजना शुरू कर सकते हैं। ये दिन काफ़ी ऊर्जादायक है और आपके फुल सपोर्ट में है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर 5 तारीख सपोर्ट करता है।
6 तारीख कहता है कि अगर कोई मदद कर रहा है तो उसकी मदद लीजिए और उसकी हेल्प लेकर के अपने काम को निकालिए, पहला। दूसरी चीज़ ये कहता है कि आप अपनी कर्मठता पर, अपने कर्म पर, अपने ताकत पर, अपनी पॉजिटिविटी रेट पर भरोसा करिए और चीज़ों को अपने हिसाब से भी मोड़ देने की कोशिश करिए। ये चीज़ें मुड़नी शुरू होंगी, लेकिन इस दिन क्रिएटिविटी ही आपकी की पॉइंट है। जितना क्रिएटिव आप रहेंगे कर्मों से और अपने माइंड से, उतना इस दिन सक्सीड होंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी की वजह से प्रशंसा के पात्र भी हो सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में आपको बहुत सपोर्ट करता है धनु राशि। तो ये था आपका राशिफल 1 से 6 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 1 नवंबर का जो दिन है काफ़ी ऊर्जा का संचार लेकर आता है। आप आर्थिक मामलों में, व्यापारिक मामलों में या अपने प्रोफेशन से जुड़े मामलों में सफलता अर्जित करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, इनकम और ज़्यादा कैसे बढ़े इसके ऊपर अगर विचार करेंगे तो आपको आइडियाज़ आ जाएंगे, इस पर काम कर सकते हैं। तीसरे, इस दिन आप दूसरों को प्रभावित करके अपने कुछ कामों को बना सकते हैं। 2 नवंबर का जो दिन है ये आपको मिसगाइड कर देगा, क्योंकि इस दिन आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पर शक करेंगे, अपने आप में ही कंफ्यूज हो जाएंगे और आपकी जो कंफ्यूजन है ये कंफ्यूजन आपको आगे बढ़ने से रोक देगी। लेकिन अगर आप इससे ओवरकम करते हैं तो आपकी सफलता में कोई संदेह नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर 1 और 2 तारीख दोनों ही पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 नवंबर का जो दिन है ये आपको सेल्फ इनलाइटमेंट में मदद करेगा। अंदरूनी प्रकाश, यानी आप स्वयं अपना मार्गदर्शन कर पाएं, इसमें सपोर्ट करता है, मदद करता है। अब ये करेंगे कैसे? शुरुआत में ही, दिन के शुरुआत में ही कोशिश करें कि अपने साथ बैठकर बातचीत कर लें। थोड़ा समय 15 मिनट अपने आप को दे दें कि अब आज के दिन को आपको मैनेज कैसे करना है। दिन के किसी भी हिस्से में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो बैठिए और अपने ही साथ स्वयं बातचीत करिए कि इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें। आप हैरान हो जाएंगे कि इस दिन आपका इनर एनलाइटमेंट बहुत बढ़िया चल रहा है और अंदर की जो गाइडेंस है वो बिल्कुल सटीक बैठेगी। इस दिन दूसरों को लेकिन गाइड नहीं करना, बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिन देखिए, रिलेशन के मामले में ये दिन कोई निगेटिविटी नहीं स्प्रेड करता, लेकिन आपका मन थोड़ा सा अंतर्मुखी रहेगा। अब इस वजह से रिलेशन में थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है। बाकी सोशल इमेज के लिए ठीक है, एजुकेशन के लिए भी ये दिन बढ़िया है। 4 नवंबर का दिन आपको 50% सफलता देता है, लेकिन बाकी का जो 50% है वो आपके मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। 50% तो ऑटोमेटिकली आपकी सफलता है, सही है, पूरा दिन आपके मतलब आधा दिन समझिए आपके फेवर में है। आधा दिन नहीं कहेंगे इसको कहेंगे 50%, 50% ही समझिए। मतलब जो दिन का फेवर होना है वो फेवर 50% आपके पक्ष में और आपके पक्ष में 50% नहीं है। जो आपके पक्ष में नहीं है उसे मनः स्थिति, मेंटेलिटी को पॉजिटिव रख के अपने फेवर में लाया जा सकता है। इस दिन ध्यान क्या रखना है आपको कि आप पहली चीज़ तो अपने पैसों को लेकर थोड़ा सेफ करेंगे, सेफली करेंगे काम। दूसरों को देना लेना, इन सारी चीज़ों में ध्यान देंगे। जैसे कुछ सामान खरीदने गए, आपने कितने की नोट दी, उसने कितना वापस किया, ये सब थोड़ा ध्यान दे लीजिए। इन सारी चीज़ों के अलावा दूसरों को आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन वहीं आपको फील होगा कि सचमुच में तो आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, अब इसकी कैसे मदद करें। तो वहाँ पर आपको सिर्फ प्रिटेंड करना है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो उससे समय मांग लीजिए कि थोड़ा समय दीजिए, मैं सोचकर बताता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। दूसरे लोगों को अपनी चीज़ों को बिल्कुल भी हैंडल करने मत दीजिए, इसका ध्यान रखिएगा। ये दिन अच्छा बुरा दोनों है और इसी वजह से रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले पर भी 50% सपोर्ट करता है। अब लेते हैं 5 तारीख। 5 नवंबर का जो दिन है मकर राशि, ये बढ़िया रहेगा क्योंकि ये दिन आपके लिए सोशल और फैमिली मैटर्स में बहुत पॉजिटिविटी देता है। आपकी कोई कार्य योजना इस दिन पूरी हो सकती है, नई योजनाओं के आइडियाज़ आपके अंदर आ सकते हैं। आप जितना समय अपने अपनों के साथ बिताएंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये दिन आपको पॉजिटिव रखने में मदद करेगा
और आपके परिवार के प्रति आपकी सोच और आपके प्रति परिवार की सोच को भी पॉजिटिव रखने में हेल्प करेगा। इस दिन आप एक प्रकार की आत्मसंतुष्टि की भावना से ओतप्रोत रहेंगे। सपोर्टिव होने की वजह से ये दिन एजुकेशन, सोशल इमेज और रिलेशन तीनों मामलों में खूब सपोर्ट करता है। 6 तारीख एक छोटे से पॉज मोमेंट को दिखाता है। आपकी गाड़ी चलते हुए रुक जाए, गाड़ी मतलब जीवन की गाड़ी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप गलत पटरी पर हैं। इसका यह मतलब नहीं कि ये परमानेंट पॉज है, ये टेम्पररी है और थोड़े समय में ठीक हो जाएगा। इन चीज़ों के अलावा, ये नेगेटिव हो गया, अलग करें। इसके अलावा ये दिन स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। भगवत भक्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है, तो उस चीज़ में स्वयं को इन्वॉल्व करना है। आप जितना ज़्यादा समय अपने प्रति, अपने साथ, अपनी चीज़ों के लिए बिताएंगे, इसको करेंगे कैसे, मतलब उतना आपका फ़ायदा होगा। तो इसको करेंगे कैसे? करेंगे ऐसे कि आप, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 3 तारीख को आपको सेल्फ एनलाइटमेंट हो जाएगा, हो मतलब इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो थोड़ा अंतर्मुखी रहेंगे। इस दिन आपको अंतर्मुखी नहीं रहना है, बहिर्मुखी होकर के एक्सट्रोवर्ट की तरह से सोचना है, लेकिन अपने सराउंडिंग्स पर विचार विमर्श करिए और आपके आइडियाज़ चेंज होते चले जाएंगे। परसेप्शन में बदलाव आ जाएगा, योजना को बदल सकते हैं और आगे बढ़कर कार्य को क्रियान्वयन में ले जा सकते हैं। तो और हाँ, सोशल इमेज, रिलेशन और एजुकेशन के लिए ये दिन सपोर्ट नहीं करता फिलहाल। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 6 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 1 नवंबर का जो दिन है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में सफलता दिलाता हुआ दिखता है। दूसरे, वे मामले जहां पर स्पेसिफिकली आप सफलता चाहते हैं उसमें आपको सपोर्ट करेगा। पारिवारिक मामलों में ये आपको एक तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट देगा और ज़्यादातर चीज़ों को आपके फेवर में रखने में सपोर्ट करेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट करता है। 2 तारीख एक ऐसा दिन है जिसे हम न्यूट्रल नहीं कह सकते। न्यूट्रल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिन आप अपने फेवर में ला सकते हैं। उसके लिए आपको बस अपनी चीज़ों को मैनेज करके रखने पर ध्यान देना है। सिर्फ आपकी चीज़ें मैनेज हो जाएं। रिलेशन की बात करें, मैंने कहा ये दिन सपोर्ट नहीं करेगा। आपकी ओर से चीज़ें मैनेज हो जाएं, दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली चीज़ें मैनेज रहेंगी। बस इतना ही ध्यान देंगे तो पूरा दिन आपके फेवर में घूम जाएगा। ये दिन बड़ा मैनिपुलेटिव है और आपको भी मैनिपुलेशन के साथ ही काम करना होगा। 3 तारीख आपके लिए एक प्रकार से दुविधाजनक स्थिति ला सकता है। जब इधर उधर ए या बी में से किसको चुने, आप ऐसी विचारधारा में फंस सकते हैं। नैतिकता का साथ दीजिए, मोरल का साथ दीजिए, यानी कि जो सच है, जो सही है, जो गलत नहीं है उसका साथ दीजिए। आपका फायदा हो चाहे ना हो। अगर आप सच का साथ देंगे तो फ्यूचर में आपका फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे, पक्षपात करेंगे तो आपको भविष्य में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इन चीज़ों के अलावा आप अपने दायरे से बाहर जाकर के परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बस आपको थोड़े से इंटरनल मोटिवेशन और वो भी मेंटल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दिमाग से सोचिए कि ये कर सकते हैं और वो हो जाएगा। ये वाला जो दिन है ये रिलेशन और एजुकेशन के लिए बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज में आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी कि वो इम्प्रूव हो। 4 नवंबर का जो दिन है सामाजिक उत्थान आपका करने में मदद करता है। इसको सरल करता हूँ, सोशल एक्सेप्टेंस आपकी बढ़ेगी, आपकी इमेज में और इम्प्रूवमेंट और एम्पावरमेंट आए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं। व्यापारिक मामलों में ये सफलता देता है। जॉब के मामलों में रिकॉग्निशन या आपकी इमेज में थोड़ा सा शाइन लाना, ऐसी सिचुएशन दिखती है। व्यक्तिगत मामलों में आप अपनी चीज़ों को कायदे से मैनेज कर पाएंगे और सही डिसीजन लेने में कामयाब रहेंगे। यहाँ आपके लिए याद ये रखना है कि आप दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व ना हो जब तक कि उधर से रिक्वेस्ट ना आ जाए। बाकी सब कुछ ठीक है, आपके फेवर में है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 5 तारीख बदलाव तो नहीं करता, लेकिन बदलाव जैसी परिस्थिति को सामने ला सकता है जो फेवर में है, फायदे में है। वो इसलिए क्योंकि डिवाइन आपके फेवर में आ रहे हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ आपको सपोर्ट कर रही हैं। तो आप स्पेसिफिक चीज़ों में अगर कुछ नया चाहते हैं तो वो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप सोचें कि आप कुछ नया चाहते हैं या नहीं। अगली चीज़,
आपके सम्मान में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आप अपने यश को, अपने फेम को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये दिन पूरी तरह से आपको सपोर्ट करता है और इंडिकेट करता है कि जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें इस दिन सफलता मिलेगी। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट कर रहा है। 6 तारीख अनायास की मानसिकता में आपको डालेगा। जब आप बिना वजह से डरें, बिना वजह घबराएं, दूसरा क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसको खुद परसेप्ट कर लें, खुद ही विचार कर लें कि अगले के दिमाग में ये वाली लाइन होगी। अब वो वाली लाइन नहीं है, फिर भी आपने ये सोचा, और आपने ये सोचा तो फिर तंग भी आप ही होंगे, परेशान भी आप होंगे। ये बिल्कुल वैसा है ना, जैसे आप अपने दोस्त को देखें, आपका दोस्त आपकी ओर आ रहे हों या आ रही हो और आप सोचें यार ये आकर मेरे को थप्पड़ ना मार दे। अरे भाई, उसके दिमाग में नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ रहा है? क्यों सोच रहे हो ऐसा निगेटिव? तो अपने परसेप्शन से दूर हटिए। अगली चीज, कोई कार्य आपका लगभग पूरा हो सकता है, इसकी संभावना बनी है, लेकिन आप चीजों में बहुत सिक्योर चलने की वजह से बेनिफिट उठाने में नाकामयाब हो सकते हैं। तो ओवर सिक्योर मत बनिए, सिक्योर रहिए बट ओवर में मत जाइए, अति बुरी होती है। तो इस दिन आप अतिरेकता में आ जाएंगे, यही गड़बड़ है और कुछ नहीं। बाकी ये दिन बढ़िया है, रिलेशन में अच्छा, सोशल इमेज में अच्छा, एजुकेशन के मामले में भी बढ़िया, किसी तरह से कोई समस्या नहीं दिखती है। तो कुंभ राशि, यह था आपके लिए राशिफल 1 से 6 नवंबर तक का। आपको राशिफल कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि, आपके लिए 1 नवंबर का जो दिन है अच्छा रहेगा। इस दिन आप दूसरों को प्रभावित करने में काफ़ी कामयाब रहेंगे, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। अपनी चीज़ों को परिवर्तित करके, मोड़कर सिचुएशन को अपने पक्ष में लाना, ये सब इस दिन आप कर पाएंगे। तो अपने ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस रखना चाहिए आपको, क्योंकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में आपको सपोर्ट करता है और बाकी व्यापारिक मामलों में भी सहयोग करता है। 2 तारीख को किसी सुखद समाचार की प्राप्ति की संभावना है। छोटी सी यात्रा की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। यात्रा पर्सनल और इकोनॉमिकल, प्रोफेशनल नहीं, इकोनॉमिकल, जिसमें आपको यात्रा पर जाने से फ़ायदा हो जाए, एक तरीके से प्रोफेशनली हो गया। उसकी संभावना बनती है। किसी पुराने दोस्त से, रिश्तेदार से, जान पहचान वाले से मुलाकात होने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। इस दिन प्रेम संबंधों को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, इस वजह से आप छोटे मोटे इमोशनल अत्याचार का शिकार हो सकते हैं। और एक्चुअली शिकार नहीं होंगे, ये आपको सिर्फ लगता होगा। जब आपको लगेगा कि आपके पार्टनर ने आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर लिया, सिर्फ आपको लगेगा, ऐसा सचमुच नहीं होगा। बाकी ये दिन ठीक ठाक है, बढ़िया है। रिलेशन को लेकर ठीक ठाक, एजुकेशन को लेकर ठीक ठाक और सोशल इमेज को लेकर भी बढ़िया है। 3 नवंबर का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशन में असफलता दिखाता है। अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हैं तो सावधान रहिए, आपके पकड़े जाने की संभावना बनती है। लेकिन अगर आप इन्वॉल्व नहीं हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्रश, आपके साथी, आपके जीवन साथी, आपके प्यार के अलावा किसी और पर भी जा सकता है। उसका क्रश आप पर नहीं आएगा, आपका ही जाएगा। तो अपनी ओर से अपने क्रश को पकड़ के रखिए। बाकी जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें थोड़ा बहुत ब्लंडर आप कर ही देंगे इस दिन, इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। बड़ी गंभीर और भारी चीज़ों को ना करिए। बहुत इंपॉर्टेंट काम को ईजिली मैनेज करने की कोशिश करिए। ज़्यादातर तो रूटीन के साथ बने रहिए। रिलेशन में ये दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है, समझ गए होंगे। और एजुकेशनल मामलों में ये दिन 70% सपोर्ट करता है और सोशल इमेज के मामले में ये आपके हाथ में रहेगा। आप अगर गलती करेंगे तो इमेज खराब हो जाएगी। 4 तारीख कहता है कि सिचुएशन आपके पक्ष में है, सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं, जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी, मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, आपने कभी देखा होगा टीवी वगैरह पर या सचमुच सामने से, उसे बड़े प्यार से बना करके उठा के रखा जाता है ताकि वो सूखे, और सूखने के बाद कठोर हो जाता है। या जैसे ईंट होती है, आपने देखा होगा, किसी को मार दें तो सिर फूट जाए, इतना मजबूत है ना। लेकिन जब वो बनता है तो कच्चा होता है, उसे पकाया जाता है, सुखाया जाता है, फिर पकाया जाता है, तो उसमें समय जाता है। तो ऐसे ही सही समय का इंतजार करिए और एक एक करके प्रोसेस को फॉलो करते जाइए। ईंट का उदाहरण दिया था, पहले बनाया जाएगा, फिर सुखाया जाएगा, फिर पकाया जाएगा। तो प्रोसीजर हुआ, प्रोसेस को फॉलो किए बिना अगर हम उसे ले लें तो फिर वो कच्चा रहेगा और टूट जाएगा।
तो यहाँ आपके लिए है कि प्रोसेस को फॉलो करिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है और सफलता आपको मिलकर रहेगी, लेकिन जल्दबाजी आपकी दुश्मन होगी। उन मामलों में जहां आर्थिक रूप से आपको इन्वेस्टमेंट करना है या अपने पैसे फंसाने हैं, वहां दूसरों की बिल्कुल सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 5 नवंबर का जो दिन है ये सफलता की ओर आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। कैसे? इस दिन आप नए काम को शुरू कर सकते हैं साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा कामों को मैनेज कर सकते हैं। इस दिन आप अपनी फीलिंग्स का थोड़ा ध्यान रखें, अदरवाइज़ में आपकी फीलिंग्स को लेकर के आपको अवरोध, गतिरोध या इमोशनल लैग का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब इसीलिए होगा कि आपने अपनी फीलिंग पर ध्यान नहीं दिया। बिना वजह गैर जरूरी मामलों में गैर जरूरी लोगों के सामने एक्सप्रेस करेंगे तो नुकसान ही होगा ना। बाकी ये दिन सपोर्ट करता है, रिलेशन में सपोर्ट करता है, फ्रेंडली रिलेशन में सपोर्ट करता है, फैमिली रिलेशन में सपोर्ट करता है, एजुकेशन और सोशल इमेज में भी ये दिन पूरा सपोर्ट करता है और आपके फेवर में बना हुआ है। अब बात करते हैं 6 तारीख की। भाग्यशाली दिन रहेगा क्योंकि भाग्यकारी परिवर्तन इस दिन हो रहे हैं। देखिए, दिन के कुछ हिस्सों के लिए सबसे पहला तो एक छोटा सा काम करिए कि 6 तारीख के लिए एक प्लानिंग कर लीजिए, और अगर प्लानिंग कर लेते हैं तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करिए। सारी चीज़ें आपके प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगी और उसी के साइमल्टेनियसली, उसी के साथ साथ सम्यक रूप से कई सिचुएशन, कई मामले, कई लोग फॉर्चुनेटली आपके फेवर में आएंगे और उनका दोहन करिए, उनका इस्तेमाल करिए और अपने काम को निकालिए, अपने काम को बनाइए। ये दिन अच्छा और आपके फेवर में है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट करता है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 6 नवंबर तक का। और चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं तो आपके साथ राशिफल यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।